हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, हरियाणा पुलिस का है एग्ज़ाम हो चुका है। बाकी ज़्यादातर एग्ज़ाम आपके 2025 के अंदर होंगे। तो उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका रेलवे का। रेलवे आपके आरपीएफ की, कांस्टेबल की और आरपीएफ कि आपके एसआई के पद हैं वो निकले थे और उनका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर महीने में टेंटेटिव डाला गया है कि सितंबर या नवंबर महीने के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो कमियां हैं आपकी पढ़ाई के अंदर वो कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख ले कि क्या क्या क्राइटेरिया है उसके लिए, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो कैसे रहने वाला। सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, थर्ड आपका पीईटी होगा जिसके अंदर रनिंग लॉन्ग जंप वगैरह होंगे, और आपका फोर्थ स्टेज रहने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होगा। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो देख लेते हैं, जिसके अंदर 35 नंबर का आपका मैथ रहने वाला है, 35 नंबर की रीजनिंग और आपका 50 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस है वो रहेगी, जो कि ओवरऑल 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा, जिसको 90 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हम हाइट और जो चेस्ट है उसके ऊपर जाएंगे कि कितनी हाइट है वो होनी चाहिए। लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एससी और एसटी को छूट दी गई है। उसके साथ साथ लड़कों के लिए 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फिजिकल की बात करें तो आपको 1600 मीटर रनिंग है वो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। लड़कियों के लिए आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है, वो भी 5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। जनरल अवेयरनेस के हम टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज जिसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। इंडियन रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे वगैरह, अचीवमेंट है जो भी चीज़ें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर। फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आपकी रहने वाली हैं। फिर आपके बुक्स एंड ऑथर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी भी फेमस बुक है वो आपको पता होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो मिसलेनियस रहने वाला है एब्रीवेशन। ठीक है, और जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम रीजनिंग का सेक्शन देख लेते हैं कि रीजनिंग के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं। आपके सीरीज़ हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के फंस जाएंगे। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, मतलब आपके पास एक प्रॉपर है सिलेबस है वो होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को तैयारी है वो स्टार्ट कर देंगे। मैं बुक से रिलेटेड वीडियो है वो साथ में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, मैथ वाला सेक्शन भी आप लोग एक बार ज़रूर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं। आपके एवरेज है, रेशियो, प्रोपोर्शन है, अर्थमेटिक मैथ रहेगा आपका ज़्यादातर। ठीक है, तो देखो एक बार ना अच्छे से स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करेंगे, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है कि आप लोग उस लेवल को क्रॉस कर पाओ, उस रीच को क्रॉस कर पाओ। क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये होता है कि जहाँ पर भी कट ऑफ लगती है ना, उससे 2 या 3 नंबर हमारे नीचे ही स्कोर मिलता है। ठीक है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा बाद में, और हमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी अभी से। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जो आपका फिजिकल है, रनिंग वाला पोर्शन है, 1600 मीटर जो आपकी रनिंग होगी वो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर होगी। ये जो मैंने वीडियो के अंदर दिखाया था ये आपका सब इंस्पेक्टर के लिए है। कांस्टेबल के लिए फिजिकल थोड़ा सा टफ रहता है। 14 फीट आपकी लॉन्ग होगी और 3 नो आपकी हाई जंप होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, फिर आपका फिजिकल होगा,
फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी है वो लगभग सिमिलर ही मिलती है। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो बढ़ जाता है रेलवे के अंदर, तो सैलरी है वो दिल्ली पुलिस से भी ज़्यादा आप लोगों को होने वाली है। इसके जो क्वार्टर्स हैं वो भी अच्छे हैं। ठीक है, और अगर आसपास, क्योंकि अब की बार ना जोन वाइज नहीं बांटा गया आप लोगों को। ठीक है, तो अब की बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि एक सेंटर गवर्नमेंट की जॉब है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस साल यही एक सबसे बड़ी भर्ती है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। एक प्लान के साथ, एक स्मार्ट वर्क के साथ आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जैसा कि मैंने सिलेबस दिखा दिया आप लोगों को कि आपका जीएस के अंदर ये पोर्शन रहने वाला है, रीजनिंग के अंदर ये, मैथ के अंदर आपका अर्थमेटिक सारा का सारा। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा कि मैथ के अंदर आपका अर्थमेटिक रहेगा। अर्थमेटिक है वो आप 2-3 चीज़ों से कवर कर सकते हो। एक बार मैथ ना अच्छे से कवर कर लो, या तो राकेश यादव सर से पढ़ लो, या गगन प्रताप सर से पढ़ लो, या फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ लो। सिर्फ अर्थमेटिक कर लो अभी के लिए। ठीक है, अर्थमेटिक है वो अभी के लिए कर लो, क्योंकि अर्थमेटिक का पोर्शन रहने वाला आपका 35 नंबर का, और 35 की ही रीजनिंग रहने वाली है। अगर 70 में से आप लोग 70 के 70 कर जाओगे ना, तो आपका जो बर्डन है, वो प्रेशर है, वो रिलीज हो जाएगा आपसे। क्योंकि जीएस के अंदर स्कोर करना बहुत बड़ी महारत हो जाती है, क्योंकि जीएस का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि क्या पता 2 साल पुरानी करंट अफेयर पूछ ले, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, पता नहीं हमारी बुक से भी नहीं हो, कहीं और से पूछ ले। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सिलेबस है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें स्कोर कर पाना ज़्यादा वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मैथ है और आपकी जो रीजनिंग है, उसके अंदर हम 70 में से 70 कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बता दिया, बुक है वो भी आप परचेज कर लो। ठीक है, बुक है मैथ की वो परचेज कर लो, राकेश यादव सर की परचेज कर लो, और आपके जो टीसीएस बेस्ड मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, रेलवे के अंदर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कर लो। रिकॉर्ड रहा है हर बार का रेलवे का कि रेलवे रिपीट जो क्वेश्चंस है वो रिपीट करता है। जो पिछली भर्तियों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे 100%। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चन हैं, उनका सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें कर लो, इसी में आपका मैथ है वो हो जाएगा। ठीक है, और कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। आदित्य रंजन सर है वो यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, अर्थमेटिक है, वहां से हो जाएगा आपका। फिर प्रैक्टिस लगाओ दबाकर। ठीक है, और लास्ट में आप टेक्स्ट बुक से क्या लगा लेना, मॉक टेस्ट है वो दे देना मैथ के। ठीक है, क्योंकि रेलवे का ना थोड़ा सा सिलेबस हटके आता है, अलग सा आता है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ कि जो पिछली भर्तियों के अंदर जो आपकी पीछे वैकेंसी आई थी आरपीएफ कांस्टेबल की, उसके एक बार देख लेना क्वेश्चन, उसका एक पैटर्न है वो समझ लेना कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात कर लूँ। रीजनिंग के मैं 2 ही प्लेटफॉर्म दूंगा, एक तो RWA या फिर पीयूष सर है कैरियर व्हील से, तो कहीं से भी आप रीजनिंग है वो कर लो। रीजनिंग को हल्के में मत लेना कि सर रीजनिंग ही है, जैसे एसएससी में पूछी जाती है वैसे ही पूछी जाएगी और मैं 35 में से 33-34 कर दूंगा हर बार। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि एक टाइमिंग है 90 मिनट, आपके पास 120 क्वेश्चन है, तो उसका भी बड़ा रोल रहने वाला है। अगर आप वहां से प्रैक्टिस करके आओगे ना, तो आपको फॉर्मूला का पता होगा। ठीक है, कि मेरे को इस तरीके से निकालना, और वो जो आपकी टाइम की बचत होगी ना, वो हेल्प करेगी आपको फाइनल तक लेके जाने के लिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम 120 क्वेश्चन भी पूरे कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि 35 नंबर तो आपका मैथ हो गया, मैथ के अंदर टाइम लगेगा, रीजनिंग के अंदर टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हम पूरे 120 के 20 क्वेश्चन हम नहीं देख पाते कि क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप लोग बैच है दोनों का परचेज कर लो, या कहीं से ऑफलाइन यूट्यूब से कंटेंट मिलता है वो ले लो, यूट्यूब से मिल जाएगा, टॉपिक वाइज अगर आप सर्च करोगे तो वहां से भी मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
उसके साथ साथ, ठीक है, जब आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे होगे या मैथ की प्रिपरेशन कर रहे होगे, एक अलग से पेजेस बना लो या एक अलग से एक छोटी सी नोटबुक ले लो, जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है ना वो लिख लेने सारे सारे, ठीक है, मैथ के अंदर भी और रीजनिंग के अंदर भी। जब आप लास्ट टाइम पर आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब उनको रीड आउट करना है फाइनल स्टेज पे, तब वो सारी चीजें हैं आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे और वो हेल्प करेंगे आपको एग्जाम सेंटर के अंदर, ठीक है। जितने भी रीजनिंग के अंदर जितने भी फार्मूले आएंगे, क्योंकि फार्मूले भी आते हैं बहुत सारे रीजनिंग के अंदर, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उनको एक अलग से 2-3 पेजेस पे वो फार्मूले हैं वो लिख लो। सेम मैथ के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो लिख लो, और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो वो आपके लिए हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का और मैथ का पोर्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है कि कम से कम टाइम में आपको वो सारी चीजें सोल्व करनी है, आपको जीएस के लिए वो टाइम निकालना है, ठीक है। फिर मैं जीएस की बात करूं तो 3-4 मैं बुक बता देता हूं, 3 बुक बता देता हूं। पहली बुक ल्यूसेंट रहेगी, दूसरी एक पिनेकल की बुक ले आओ, पिनेकल की एक बुक ले आओ, टीसीएस बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है ना उसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हैं सारे के सारे, और सारे टीसीएस बेस्ड हैं, तो रेलवे के अंदर ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो बुक ले लो, प्रीवियस ईयर भी उसी में सारे इंक्लूड हो जाएंगे। एक मोटी सी बुक आती है, ये नहीं है पतली बुक है, ठीक है, वो बहुत इनफ हो जाती है। एक और बुक ले लेना, स्पीडी की बुक आती है रेलवे की, ठीक है, रेलवे की स्पीडी की एक बुक आती है, वो और परचेज कर लो आप लोग। उससे क्या फायदा होगा, उसके अंदर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो 300-350 के आसपास आपका पेजेस मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और एक पेज पे 35-40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रीवियस ईयर भी है, वैसे भी है, जीके के सारे। तो ये 3 बुक हैं, ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो। आपके पास ल्यूसेंट हो, ल्यूसेंट में आप लोग विविध वाला पोर्शन, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो जरूर करोगे, ठीक है। और अगर बाकी और भी आपके पास स्टैटिक जीके की बुक है, अगर आप कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस की, इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास होगी भी, ठीक है। क्योंकि जीके वाला पोर्शन ना सारा सिमिलर रहता है, कोई भी एग्जाम दे लो आप, यूपी का एग्जाम दे लो, हरियाणा का एग्जाम दे लो, ठीक है, एसएससी का कोई एग्जाम दे दो, रेलवे का कोई एग्जाम दे लो, सब में जो जीके वाला पोर्शन है वो सेम ही रहता है, जीएस वाला पोर्शन। सिर्फ ये होता है कि रेलवे के अंदर जो आपका कंप्यूटर कह रहा हूँ सॉरी, आप साइंस वाला पोर्शन है ना वो ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा साइंस पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और जैसे कि मैंने सिलेबस के अंदर दिखाया था आप लोगों को कि आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा क्वेश्चन, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल आपका स्कोर है वो बेटर हो पाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर है वो आप स्पीडी के लिए आना या उत्कर्ष के लिए आना, वो महीने के हिसाब से वो चीजें कवर कर लेना, ठीक है। बाकी कोई और डाउट रह गया हो, कोई और चीजें पूछनी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बुकलेट होती है जी इसके अंदर काफी अच्छी खासी मोटी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है वो टेक्स्ट बुक से, अड्डा 24 से और ग्रेड अप से कहीं से भी आप लगा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने मैथ के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए बता दिया और आपका जीएस के लिए बता दिया। 3 ही चीजें हैं वो मेजर रहने वाली हैं, आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में 70 में से 70 ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ, क्योंकि एग्जाम वो चलते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी एज है वो निकल जाएगी, ठीक है। अब की बार ये ठीक था कि रेलवे के अंदर थोड़ा सा टाइम ही है वो ज्यादा दे रखा, 18 से 27 आपकी एज दे रखी है, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं होने वाला, पता नहीं अगली बार कब वैकेंसी आएंगी आपकी, और अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, आपको बाद में पेंशन मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसको, इस मौके को मत गवाओ, ठीक है। बाकी और भर्तियां पता नहीं कब आएंगी, कब जाएंगी, कब कैंसिल हो जाती हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है वो एक बार आपकी होगी तो होगी, उसका कोई कोर्ट केस वगैरह कोई कुछ नहीं चलता, टाइम से आती है, टाइम से जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे जरूर गौर कर लो, और अगर और किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है
ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक है वो मैं छोड़ दूँ, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।